यस स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। यानी कि इसमें हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन होंगे, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी सपोज लो इसके वर्टिसेस है x1 y1, इसके वर्टिसेस है x2 और y2 और इसके वर्टिसेस है x3 और y। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये बनेगा कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देता हूं मैं आपको। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हो गया हाफ, ये मॉडुलस हो जाएगा, लग जाएगा यहाँ x1 और y2 माइनस y3, यानी कि ये x1 और फिर ये y2 माइनस y3 हो जाएगा, फिर प्लस में x2, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर आपका x3 हो जाएगा, x3 के बाद में फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा और पूरे का मॉडुलस। ये इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 या और फिर आगे 2 3 1 फिर 3 1 2, 123 231 312। इस ब्रैकेट से बाहर तो x1 रहेगा और अंदर क्या रहेगा, y रहेगा। यानी कि जब यहाँ x1 है तो y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 है यहाँ, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये सफिक्स याद रख लो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो पहला पार्ट कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन, पार्ट 1। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, पहला पार्ट है आपका 2 3 और -1 0 और कितना 2 और माइनस। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर डिनोटेड बाय, लेट vertices of a triangle are denoted by A, B and C। यानी कि A तो आपके पास क्या हो गया 2 3 हो गया और B क्या हो गया -1 0 हो गया एंड C 2 और -4 हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ यानी कि x1, ये पहले मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। हाफ इंटू अब x1, मान लो अब आपके पास x1 y1 है, ये x1 इसको आप क्या लिख दें 2 3 है, ये 2 और 3 हो गया और ये हो गया -1 और 0 हो गया, -1 और 0 और तीसरा वर्टेक्स हो गया आपका 2 और -4। ये तीन वर्टिसेस हो गया आपके ट्रायंगल की। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x1 की जगह ये x1 है और ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। तो x1 की जगह कितना रखते हैं हम 2 रखते हैं, y2 की जगह कितना रखते हैं हम 0 0, y3 की जगह कितना रख दें -4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। x2 की जगह क्या रख दें -1, y3 माइनस y1, y3 की जगह -4 और y1 की जगह 3 -3 प्लस x3 की जगह कितना रख दूं 2 प्लस y1 की जगह 3 रख देता हूं, y1 माइनस y2 की जगह कितना है जी, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब सोल्व कर दो, हाफ 2 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 हो गया, ये -1 और ये हो गया -7 प्लस 2 3 माइनस 0 3 और सोल्व कर दो आगे 2, ये हो गया 8 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना प्लस प्लस 7 हो गया और 2 3 जा 6, यानी कि हाफ इंटू 8 7 15 और 6 21, यानी कि 21 का जो मॉडुलस है तो 21 रहेगा, हाफ इंटू में 20
1 21/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 10.5 यूनिट स्क्वायर आ गया। ये किसका आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो आपका 10.5 यूनिट स्क्वायर। समझ में आएगी? तो कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यानी कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और इसमें वैल्यू पुट कर दो। पुट करने पर ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो मॉडुलस है, जैसे आपका प्लस x है तो मॉडुलस प्लस x रहेगा, माइनस x है तो प्लस x रहेगा। अगर 2 है तो प्लस 2 आंसर आ गया, माइनस 2 है तो प्लस 2। ये मॉडुलस क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिल्कुल ऐसा ही है, एक पार्ट हम करते हैं, एक आप खुद करना। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में भी एक पार्ट मैंने किया था और सेकंड आपको खुद को करना है। तो अब मैं इसमें की वैल्यू निकालूंगा, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको बताइए अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ट्रायंगल इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। जब 3 पॉइंट ऐसे हैं, ये ए बी सी, अब बताइए क्या यहाँ से ट्रायंगल बनेगा? जब ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, कोलिनियर हैं, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। हाँ, अगर नॉन कॉलिनियर ऐसे होते हैं, पहले वाले में 3 पॉइंट थे, ये कैसे हैं? नॉन कॉलिनियर। और नॉन कॉलिनियर से क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन गया। इसमें एरिया निकल जाएगा, इसमें एरिया नहीं निकलेगा। इसमें एरिया 0 होगा, एरिया इसमें नॉट 0। तो इसमें कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। पहला पार्ट करते हैं इसमें सॉल्यूशन। पार्ट 1 7 माइनस 2 और 5 1 3 के ये है। अब द गिवन पॉइंट्स 7 माइनस 2 5 1 and 3 k are denoted by A, B and C। मतलब पहला पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से। ए आपके पास कितना हो गया? 7 और माइनस 2 हो गया। बी कितना हो गया? 5 1 हो गया। और सी कितना हो गया? 3 और की हो गया। अब तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, यानी कि हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 या y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो इसमें, हाफ x1। अब जैसे ये आपका पहले ये तो x1 हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2 x3 और y3 ऐसे नाम दे देते हैं। x1 की जगह 7, y2 की जगह कितना आपका 1 हो गया, माइनस y3 की जगह कितना हो गया k प्लस x2 की जगह 5, y3 की जगह k, y3 माइनस y1, ये -2 तो बाहर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये क्यों? k माइनस -2 तो क्या बन जाएगा? k प्लस 2 हो जाएगा ये। फिर x3 देंगे 3 प्लस इंटू y1 माइनस y2, ये -2 और माइनस का 1, तो -2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका हाफ, 7 को अंदर मल्टीप्लाई तो 7 माइनस 7 की और प्लस 5 की प्लस का 10 और प्लस 3 और यहाँ पर कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया और इक्वल टू 0। अब ये 1/2 इधर जाकर प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और ये बन जाएगा आपका 7 में 5 गया 2, माइनस का 2 के बच गया, प्लस का 10 और ये माइनस का 9 और 0 इंटू में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
यानी कि ये बच गया अपने पास 7 माइनस 9 और प्लस का 10, कितना होगा 10 और 17, 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8 बच गया। 8 किसका, यानी कि 10 और 7 17, 17 तो प्लस का आ गया, 17 में से 9 गया 8 बच गया, यानी कि 8 आ गया। 7 और 10 17, 17 में 9 गया 8 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसका मॉडुलस 8 माइनस कितना आ गया 2 के इक्वल टू 0 और माइनस 2 के इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 8/2 आ गई, 2 4 जा 8 आ गया, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर देख ली इसका हम सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने लिखा द गिवन पॉइंट्स 7 - 2 5 1 3 की आर डिनोटेड बाय ABC। एक ABC हो गया तो उसके अंदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया निकाला ये फॉर्मूले में, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके इसको यानी कि 0 से रखने के बाद अपना आंसर कितना आ गया, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। अब देखिए इसके एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, इसके वर्टिसेस आर टेकन, इसका तो -4 और -2 है और ये है -3 और -5, ये 3 और -2 और ये है 2 और ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालें, हम तो ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था। अब आप एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें, चाहे इसी डायगोनल को ज्वाइन कर दे चाहे बीडी को, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे और उन दोनों का एरिया प्लस कर दो। इसको इसी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन इसी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब पहले ऐसे लिख दो, ABCD तो क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए quadrilateral whose vertices are coordinates of vertices are A -4 -2 हो गया, B की कोऑर्डिनेट -3 और -5 हो गया, C की कोऑर्डिनेट 3 -2 हो गया एंड D की कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2 और 3 हो गया। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, ज्वाइन AC को कर दिया। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इसके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब हम दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल करके प्लस करते हैं। सबसे पहले नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकालते हैं हम, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल का। हाफ x1 की जगह कितना रख दें, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। अब x1 की जगह कितना है -4 है, -4 हो गया। y2 की जगह कितना हो गया -5 और y3 की जगह -2 तो ये +2 हो गया। x2 की जगह कितना है -3, y3 की जगह -2, y1 की जगह -2 ये +2 हो गया। x3 की जगह देखिए कितना है 3 है +3, y1 की जगह कितना है -2, y1 -y2 -5 यानी कि +5 हो गया। अब सोल्व कर दे इसको, 1/2 -4 -5 +2 क्या बच जाएगा -3 प्लस -3 यहाँ 0 हो गया +3
और यहाँ पर प्लस का 3 बच गया। और सोल्व कर दो, हाफ यहाँ पर -7 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, ये 0 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। अब 1/2 और मॉडुलस कितना हो गया 21, यानी कि ये हो गया 21/2, 10.5 यूनिट स्क्वायर हो गया। किसके एरिया निकल गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एसीडी का, इसका भी एरिया निकाल लो और फिर दोनों के एरिया को हम प्लस कर देंगे। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, हाफ कौन सा, वही फॉर्मूला x1 ACD x1। अब यहाँ से ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2 और ये बन गया x3 y3 हो गया ACD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। हाफ x1 की जगह कितना हो जाएगा -4 x1, y2 -2 और y3 3 तो -3 हो गया, प्लस कितना करो यहाँ पर प्लस में x2 जो कितना 3 + 3, फिर y3 - y1 कितना 3, y1 कितना है -2 तो कितना हो गया 3 + 2 हो गया। और फिर उसके बाद में x3 की जगह कितना है आपका x1, ये x2 x3 की जगह 2 है +2, फिर y1 - y1 कितना है -2 और y2 कितना है -2 तो -2 + 2 हो जाएगा, -2 और प्लस का 2 हो गया, ये मॉडुलस। अब इसके बाद यहाँ कर देते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू क्या जाएगा हाफ, यानी कि हाफ मॉडुलस, देखो -3 और -2 -5 हो गया और ये -4, यानी कि -4 इंटू -5 हो गया और ये 5 और इंटू में 3 ये और ये 5 और ये +2 इंटू 0 2 इंटू 0 ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का आ गया हाफ, ये कितना हो गया -4 को -5 से यानी कि +20 हो गया और प्लस का 35 हो गया, ये हो गया 0 तो ये हो गया आपका हाफ मॉडुलस 35 हो गया। अब अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हो गया 35/2 यानी कि 17.5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इस दोनों का प्लस कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये कितना निकला था आपका ABC का एरिया 10.5 प्लस ये कितना आपका 10.5 प्लस में 17.5। अब जिनको जब प्लस करेंगे ये हो गया आपका 10 और 17 कितना हो गया 27 और 0.5 1 हो गया यानी कि 28 हो गया, यानी कि 17 और 10 ये हो गया आपका 28 हो गया यूनिट स्क्वायर हो गया। ऐसे हम किसका निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, किसका निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल का प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, ध्यान रहे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the joining the midpoint of the side of the triangle whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3। उसके बाद में find the ratio of the area of the given triangle, find the ratio of this area to the area of the given triangle। एक तो मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बना उसका एरिया निकालना है और जो गिवन ट्रायंगल उसका एरिया, और फिर दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे है देखो, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, मान लो ABC A B और C। अब इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, मान लो एक इसका मिड पॉइंट है, एक ये और एक ये ज्वाइन कर दे इसके मिड पॉइंट को, ये होगा D E और F, ये इसके मिड पॉइंट। अब इसका एरिया जो है ना इस वाले ट्रायंगल का एरिया,
अब आपको पता है इसमें 1 2 3 4 चार ट्रायंगल बन गए और चारों ट्रायंगल के एरिया बराबर होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ट्रायंगल से 1/4 होगा। वैसे भी निकाल सकते हो। इसका एरिया कैसे निकालें, पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लें और फिर इस ट्रायंगल का एरिया इसका 1/4 हो जाएगा, आप 9th क्लास में पढ़ा है। या फिर आप इसके वर्टिसेस निकाल करके भी कर सकते हो। देखो इसके वर्टिसेस हैं गिवन ट्रायंगल के हैं 0 -1 और 2 और 1 और 0 और 3। अभी मैंने बताया कि पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, उसका 1/4 कर दो तो इस ट्रायंगल डीईएफ का एरिया चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसके जो है कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले मिड पॉइंट के, और जब मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल जाए तब इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे भी कर सकते हो सॉल्यूशन में, यानी कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, डी ई एंड एफ are the midpoints of the sides। कौन कौन से हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इनकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट्स फॉर्मूला, the coordinates of the points D, E and F are। देखिए D की कोऑर्डिनेट कैसे निकालने, x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 आ जाएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, -1 प्लस 1 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। E की कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 0 0 0/2 0 3, ये -1 2 आ गया, 2/2 1 आ गया। ऐसे f की कोऑर्डिनेट, f के क्या आएंगे 2 + 1/2 यानी कि 1 आ जाएगा। 3 + 1 4 में 2 का डिवाइड किया 2 आ गया। ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तीनों की कोऑर्डिनेट निकल के डी एफ के आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ का निकाल लो एरिया, यानी कि हाफ, यानी कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो हाफ। अब मान लो d के कोऑर्डिनेट आपके पास आए 1 0 1 और 0, e की कोऑर्डिनेट कितने 0 और 1 और f के कोऑर्डिनेट है 1 और 2। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए डी एफ के। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ डी ई, यानी कि ये आपका x1 y1 हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो गया। तो 1 यानी कि x1 की जगह 1, y2 - y3 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 प्लस में x2 की जगह कितना रख देते 0 और कितना y3 - y1, y3 कितना है 2 और y1 0, 2 - 0। अब है आपका x3 में कितना रखें, x3 की जगह 1, अब x3 की जगह 1 हो गया, y1 - y2 0 - 1 हो जाएगा। अब हाफ यानी कि ये 1 - 2, ये -1 बच गया प्लस ये 0 इंटू में 2 प्लस 1 -1। अब ये आपका 1, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, यानी कि 1/2 और ये -2। अब -2 का मॉडुलस +2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाई कितना हो गया 2, 1 आ गया, यानी कि इसका एरिया कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। इसका एरिया हो गया 1 यूनिट स्क्वायर। कौन से का एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया आपका 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। ये -2 था और इसका मॉडुलस +2। अब किसका एरिया निकाल लें, एक तो ये पूछा गया था, अब एक और निकालना आपको। कौन सा एरिया निकालना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का भी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का भी यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 और फिर y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इस एबीसी का भी एरिया ऐसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC, हाफ। अब देखो ये आपका हो जाएगा x1 y1, यहां से ये x1 ये y1, b ये x2 y2 और ये x3 y3, हाफ x1 की जगह 0, y2 की जगह 1 और y3 की जगह कितना है 3, तो 1 माइनस कितना हो गया 3 प्लस x2 की जगह कितना है, देखिए बेटा x2 की जगह कितना है 1, x2 की जगह 2 और y3 माइनस y3 की जगह 3 और y1 की जगह कितना है -1, तो कितना हो गया +1 हो जाएगा। फिर x3 की जगह कितना आपका 0 और y1 माइनस y1 की जगह -1 और y2 की जगह +1, तो -1 हो गया ये। अब ये आपके पास आ गया 1/2, 0 इंटू यहाँ पर -2 बच जाएगा +2 और यहाँ पर कितना हो गया 4 + 0 और ये -2 हो गया। अब आपके पास कितना आ जाएगा हाफ, ये 0 बन गया, ये +8 और ये 0, यानी कि 1/2 और मोड +8, यानी कि हाफ इंटू में 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4 यूनिट स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। इसका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आ गया, दोनों का आ गया। अब हमें रेशियो निकालना है, अब ये यही कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो एरिया था आपका ये यूनिट स्क्वायर है, 4 यूनिट स्क्वायर। किस किस का एरिया रेशियो निकालना है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल का मतलब DEF, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन दोनों का रेशियो निकालने, इसका एरिया 1 और इसका 4, यानी कि इसका आ गया आपके पास 1:4। क्या रेशियो आ गया 1:4 का रेशियो आंसर आ गया। तो ये इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया। अगर देखो अगर आप पहले ABC के निकाल लेते और आपको पता है ये 4 ट्रायंगल बन रही हैं, चारों के एरिया बराबर है, तो इस DEF का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इस पूरे का, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, लास्ट क्वेश्चन है, वो आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल इक्वल इन एरियाज। इसमें क्या होता है कि जो मीडियन है वो डिवाइड करता है पूरे ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल होता है। इसमें भी आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन हो गया D, तो यानी कि इस वाले ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का। तो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर है 5th है, उसमें बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर दे रखा है यू स्टडी इन क्लास 9th, यानी कि द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल इक्वल इन एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे ये ट्रायंगल आपका ABC है, ABC बात समझ में बेटा, ABC इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, इसकी कोऑर्डिनेट है 4 और -6 हैं, और दूसरा B है इसकी कोऑर्डिनेट है 3 और -2 हैं, और जो C की जो कोऑर्डिनेट हैं वो 5 और 2 हैं। अब इसका मतलब ये इसका मीडियन हो गया, ये इसका क्या हो गया मीडियन। अब मीडियन क्या करेगा, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा इक्वल इन एरिया। पहले AD इसका मीडियन है, AD क्या है, AD इज ए मीडियन, AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। जब इसका ये मीडियन है तो BD किसके बराबर हुआ, BC के बराबर। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ACD। हमें इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले D की कोऑर्डिनेट निकाल लो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कौन सा
मिड पॉइंट फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट के, डी के, आर क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट बताइए, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4, यानी कि x कोऑर्डिनेट 4 आ गया, y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 माइनस 2 प्लस 2 0, 0/2 कितना हो गया 0, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4 और 0। अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का और एसीडी का, दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का अगर हम निकालें तो कितना जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जैसे एबीडी ये वाला ट्रायंगल इधर वाला ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 y2 ये x3 और y3 हो गया, तो हाफ x1 कितना है यहाँ पर 4 हो गया, और y2 कितना हो गया यहाँ पर y2 माइनस 2 हो गया, और y3 कितना है यहाँ पर 0 हो गया, प्लस x2 कितना है यहाँ पर 3 हो गया, और y3 माइनस y3 कितना हो गया 0, और y1 कितने हैं -6, तो +6 हो गया। अब प्लस x3 की जगह कितना आपका 4, y1 माइनस y2 -6 और +2 हो जाएगा, -6 + 2। अब इसको सोल्व कर सकते हो, हाफ यानी कि 4, ये -2 बच गया, कितना होगा -8 हो जाएगा, ये +6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 18, यहाँ पर -4 बचेगा, -6 + 2 -4, और 4 को -4 से माइनस का 16 हो गया, यानी कि हाफ, ये देखो -8 और माइनस का 16 कितना हो गया, -24 आ गया, -24 और ये प्लस का 18, तो माइनस का कितना बच गया 6 बच गया। अब हाफ इंटू ये मॉडुलस प्लस का 6 हो गया 3, यानी कि 3 यूनिट स्क्वायर आ गया इसका एरिया। इसी तरह से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का निकालेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का भी यही आएगा आपका 3 यूनिट स्क्वायर। अब दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस का, एबीडी का इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, यानी कि दोनों का 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट स्क्वायर। इसका भी आप 3 यूनिट स्क्वायर निकाला, इसका भी 3 यूनिट। अगर मान लो आप इसका निकाल रहे हो, इसका कुछ और आ रहा है, मान लो आपको 5 आ गया इसका यूनिट स्क्वायर, तो इसका मतलब गलत हो गया, तो दोनों का सेम आएगा, निकाल कर देखना है, एसीडी का भी एरिया निकालना है, और तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये थ्योरम जो मीडियन है वो डिवाइड कर रहा है 2 ट्रायंगल के अंदर इक्वल इन एरिया। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, 7.3 फिनिश हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस।